हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि अभी बीएड के जो है एग्जामिनेशन हर जगह हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है और बच्चे अब एडमिशन भी लेंगे। लेकिन इसी बीच में जब एडमिशन का दौर स्टार्ट होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। और इसमें से आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आप सभी को लिए है। खास करके अगर आप बिहार से बीएड करने वाले हैं और बिहार एंट्रेंस एग्जाम जो है देने वाले हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ हमें बिहार से बीएड करना है, तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि जो एनसीटी है वो हर बार जो कॉलेज का एक बोल सकते हो कि जो उनका काम करने का तरीका है उस पर क्वेश्चन उठाती है, उन लोगों से जवाब मांगती है, और जवाब अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो या फिर जवाब वो नहीं देते हैं तो उनके जो एफिलिएशन है उसको रिजेक्ट कर देती है। इसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बिहार से इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इस तरह का वीडियो हम तभी देते हैं जब हमें ये लगता है कि भाई ये तो खतरे की घंटी है, हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, जो या तो बिहार से बीएड कर रहे हैं या एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जो मैं बात बताना चाहती हूँ आपको आप अच्छे से समझ करके रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ भी कुछ गलत ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो, बच्चियों के साथ तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सीटेट, डीएलएड, इन सभी के क्लासेस मिलते हैं, नोट्स दिया जाता है और साथ साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो बिहार के बीएड 150 बीएड संस्थानों को नोटिस, भाई देख लो, नोटिस दिया गया है। अब इसमें से कुछ को जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट उन्हीं के काम के वजह से होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बिहार से बीएड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो अगर अभी आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन सिर पर है, आप लोगों के मौलाना मजरुल हक, बीआरबीयू, एकेयू, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन है, तो उन सभी का नोट्स या फिर आपको जो है बीएड के कोर्सेज चाहिए तो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, बिहार बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। इसमें आप लोगों को नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ में जो है क्लासेस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके। कंप्लीट पैकेज जो है आपको बना के दिया जाता है, या किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप हैं तो वो भी देख सकते हैं, उन सभी का भी क्लासेस है। सीटेट का क्लास लेना चाहे वो भी आपको मिल जाएगा, डीएलएड, यूपी डीएलएड का क्लास चलता है, नोट्स मिल सकता है, ये सभी चीजें देख सकते हैं। चलिए आते हैं मेन मुद्दा जो हमारा है अभी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इसको बोला जाता है PAR। देखो, एनसीटी से जो है इन लोगों को मान्यता मिलती है कि जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जिससे कि आप बीएड डीएलएड कर रहे हो, इन लोगों को मान्यता दी जाती है एनसीटी की तरफ से। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बताते भी रहती हूँ कि जब भी बीएड में एडमिशन लेने जाना हो आपको, तो आप जो है कॉलेज, अपने कॉलेज के बारे में इतना जरूर चेक कीजिए कि वो एनसीटी से मान्य है या नहीं, उसको जो है वो वेरिफिकेशन मिला हुआ है या नहीं, बस यही तो मैं आपको बोलती हूँ। तो अभी ये गाज जो है बिहार के कुछ कॉलेजेस पे गिरने वाला है। बिहार में जो है एनसीटी ने PAR मांगा है, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट मांगा है, जिसको इनको 16 to 17 अप्रैल तक जमा करना है, यानी आज के डेट तक इनको जमा करना है। जो इसमें से कॉलेज या यूनिवर्सिटी जमा नहीं करेंगे उनसे एफिलिएशन जो है ले लिया जाएगा, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और रीजन जो है वो दिया जाएगा कि क्यों हुआ है। हो सकता है 1 साल के लिए किया जाए, 2 साल के किया जाए, इसी तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद अगर ये लोग सुधर जाते हैं तो सही हो जाता है। चलो एक बार तो पहले रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की पर राष्ट्रीय स्तर पर चल रही सख्ती अब बिहार के बीएड कॉलेजों पर भी भारी पड़ सकती है। हमने कुछ दिन पहले यूपी के बारे में आपको बताया था, यूपी में ये चीजें हो रही थी, यूपी में भी बहुत सारे कॉलेजेस को नोटिस मिला हुआ है। अब ये बिहार की बारी है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने बिहार के 150 समेत देश के 3000, यानी पूरे देश भर में 3000 कॉलेजेस है, और सिर्फ बिहार में 150 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको कि भाई ये लिस्ट दे दिया गया है। काफी ये लंबा लिस्ट है ये। देश भर के 3000 से अधिक उन संस्थानों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अब तक अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं की है। इनमें बिहार के भी कई नामचीन और दर्जनों छोटे बड़े बीएड कॉलेज शामिल हैं। एनसीटी ने जरूरी फीडबैक और शिकायतों का आकलन करने के बाद इन सभी संस्थानों से 2021-22
और 22-23 की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट फाइनल करने को कहा था, जिसके 4 माह होने के बाद भी अब तक 150 से अधिक संस्थानों ने बार बार कहने के बाद भी रिपोर्ट जमा नहीं की है। अब एनसीटी रिपोर्ट न देने वाले संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मेंबर सेक्रेटरी अभिलाषा झा मिश्रा ने कहा कि कुछ अब उनको जो है एक डेट दे दिया गया है और इस तरह की लापरवाही जो है एनसीटी नहीं बर्दाश्त करने वाली है। और इसलिए अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को जो है उनका काम इस किसी सेशन में कैसा चला वो बताना पड़ता है। कितने स्टूडेंट्स, अब उनको एफिलिएशन मिला था 150 स्टूडेंट का, अगर वो 200 स्टूडेंट लेके बैठे होंगे तो हो सकता है ना। तो 150 स्टूडेंट का मिला था तो 150 स्टूडेंट को उन्होंने एडमिशन दिया, उनका पूरा डेटा चाहिए होता है। साथ ही साथ में किस तरह से क्लासेस चलाए गए हैं, मतलब पूरा ओवरऑल उनका जो काम हुआ है 2021-22 का वो रिपोर्ट मांगा गया था। और रिपोर्ट जो संस्थान नहीं देती है उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उनसे मान्यता छीन ली जाती है। तो अभी जो है देखा जाए तो नाम नहीं आया है कि कौन कौन कॉलेजेस का करना है, क्योंकि आज तक लास्ट डेट है। आज तक ये लोग अपना सबमिट कर देंगे, अगर सबमिट कर देते हैं तो सही है, और उसके बाद से जो नहीं करेगा उनका लिस्ट जो है एनसीटी जारी कर देगा कि ये कॉलेज है जिनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अभी आप लोग एंट्रेंस की तैयारी करो, एंट्रेंस देने वाले हो, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहना। जब भी कॉलेजेस को ब्लैक लिस्ट करेगा एनसीटी, हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। और ये सिर्फ बिहार का नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया में आपने सुना कि 3000 से ज्यादा ऐसे कॉलेज और संस्थान हैं जिन लोगों पर ये गाज गिरने वाली है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी एनसीटी से हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ताकि उस कॉलेज में आप एडमिशन ना ले, जिससे कि आप बच सके। और अगर मान लो कि आप ऐसे कॉलेज या ऐसे इंस्टीट्यूशन से कर लेते हो बीएड डीएलएड, तो क्या होता है, तो आपकी वो बीएड की जो डिग्री होती है वो खत्म हो जाती है, वो मतलब किसी काम की नहीं, रद्दी। सोच लो कितना खतरनाक है। तो ये अवेयरनेस है भाई, ये जागरूकता आप लोगों को बतानी जरूरी है। हमारा काम है, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, आपका काम है इस वीडियो को बच्चों तक शेयर कीजिए या आप ही बताइए, लेकिन उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए कि देखो ऐसे ऐसा फ्रॉड होता है, आप इस चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर मिलूंगी, चल रहा है, टेक केयर।